डिजिटल दौर की शुरुआत हो रही है और पिछले कुछ सालों में जिस तरह से बिटकॉइन खबरों में छाया रहा, उस हद तक किसी भी और चीज पर चर्चा नहीं हुई है। यूरो, पाउंड और डॉलर भूल ही जाइए। अब हम डिजिटल सोने के दौर में आ चुके हैं। पर क्या है ये बिटकॉइन? एक बिटकॉइन की कीमत कितनी है? और क्या आप अपनी किस्मत बदलने जितने बिटकॉइन की माइनिंग कर सकते हैं? वक्त आ गया है अपने बिटकॉइन को हॉडल करने का। आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर आपके पास 10 लाख बिटकॉइन हो। 2009 में खुद को सटोशी नाकामोटो कहने वाले एक शख्स ने एक नया सॉफ्टवेयर कोड जारी किया। अब सीधा 2021 की तरफ चलते हैं, जहां वो सॉफ्टवेयर कोड आकार में बड़ा हो चुका है। अब इसकी कीमत 647 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। हम बात कर रहे हैं बिटकॉइन की, वो क्रांतिकारी डिजिटल मुद्रा जो सुर्खियों में काफी छाई रहती है। चाहे आप डोज को वो मीम वाला कुत्ता समझते हो या क्रिप्टो के मामले में पूरी तरह से अनाड़ी हो, हम आपको देंगे सारी जानकारी। तो जरा सोचिए कि आपके पास 10 लाख बिटकॉइन हैं। आप इतने बिटकॉइन से क्या खरीद सकते हैं? अगर आप नहीं जानते कि बिटकॉइन कैसे काम करते हैं, तो ये है इसे समझने के लिए कुछ साधारण बातें। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड यानी विकेंद्रित डिजिटल मुद्रा है। इसके लिए कोई केंद्रीय बैंक नहीं है और बिटकॉइन किसी के भी पास हो सकते हैं। इसके ट्रांजैक्शन यानी लेन देन क्रिप्टोग्राफी यानी जानकारी को कोड के जरिए भेजने की तकनीक के जरिए एक नेटवर्क में वेरीफाइड यानी सत्यापित होते हैं। इस वजह से ये जानकारी बेहद सुरक्षित हो जाती है। आज तक किए गए सभी ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन कहे जाने वाले एक सार्वजनिक खाते में रखे गए हैं। पर आप सोच रहे होंगे कि ये सारे बिटकॉइन आते कहां से हैं? क्रिप्टो करेंसी में माइनिंग शब्द का इस्तेमाल होता है, यानी ब्लॉकचेन में वेरीफाइड ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स को जोड़ना या ऐड करना। अकाउंटिंग के इस काम का भुगतान नई बिटकॉइन के रूप में किया जाता है। पर आपको रकम मिलने की संभावना हो, इसके लिए आपको 1 मेगाबाइट की ट्रांजैक्शन करनी होती है, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो हर ट्रांजैक्शन में कितना डेटा है उसे देखते हुए आपको कई हजार तक के वेरीफाइड ट्रांजैक्शन ऐड करने पड़ सकते हैं, ताकि आपको बिटकॉइन कमाने का मौका मिल सके। और इसके बाद आपको वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना होता है और एक पेचीदा गणित के सवाल का जवाब निकालने वाला पहला माइनर बनना होता है। इसे प्रूफ ऑफ वर्क के नाम से जाना जाता है। फिर आपको आपका रिवॉर्ड मिलता है। पर इससे जुड़ी एक असाधारण बात भी है। बिटकॉइन की संख्या सीमित है। एक बार ये सारे बिटकॉइन माइन कर लिए जाएं, तो बस। और आकलन के मुताबिक साल 2140 तक सारे बिटकॉइन माइन कर लिए जाएंगे। इसके बाद कौन जानता है क्या होगा। तो अब जब हम जान चुके हैं कि बिटकॉइन क्या है और इसे कैसे माइन करना है, तो एक बिटकॉइन की कीमत कितनी है? किसी भी मुद्रा की तरह इसकी कीमत बदलती रहती है। शुरुआती दिनों में एक बिटकॉइन की कीमत ना के बराबर थी। इसकी कीमत थी, पर इसे शायद ही कोई गंभीरता से लेता था और ऐसा कोई बाजार या एक्सचेंज नहीं था जहां आप इसका इस्तेमाल कर सकते। ये सब बातें एक और क्रिप्टो की याद दिलाती हैं, जो हाल के दिनों में खबरों में रही। डोज कॉइन और क्रिप्टो का पसंदीदा कुत्ता केवल प्यारा दिखने की वजह से खबरों में नहीं थे। खैर, वापस बिटकॉइन की तरफ चलते हैं। 2010 में रिपोर्ट आई थी कि किसी ने 10,000 बिटकॉइन को $50 में नीलाम करने की कोशिश की थी, पर किसी ने उन्हें खरीदा नहीं। तो आज उन 10,000 बिटकॉइंस की कीमत कितनी होगी? 2010 में एक बिटकॉइन की कीमत $0.01 से भी कम थी। आपने सही सुना, ये लगभग बेकार थे। और अब इस वीडियो को बनाए जाने के वक्त एक बिटकॉइन खरीदने की कीमत आपको $44,000 जितनी रकम से चुकानी होगी। अगर आपने बिटकॉइंस का वो ढेर खरीदा होता और वो आज भी आपके पास होते, तो आपकी किस्मत बुलंद होती। उसकी कीमत $44 करोड़ होती। तो आज आपके एक बिटकॉइन खरीदने की भी संभावना नहीं है, बशर्ते आप इलॉन मस्क हों।
और 1.5 अरब डॉलर के बिटकॉइन खरीदना हफ्ते भर की खरीदारी जैसा हो। इससे हम वापस माइनिंग की तरफ आ चुके हैं। क्या आप अपनी किस्मत बदलने जितने बिटकॉइन की माइनिंग कर सकते हैं? इसका सीधा जवाब है ना। बदकिस्मती से जिस तरह से बिटकॉइन को बनाया गया है, एक के बाद दूसरे ब्लॉक को माइन करना मुश्किल होता जाता है। अगले ब्लॉक को माइन करने में ज्यादा वक्त और ज्यादा कंप्यूटिंग पावर की जरूरत होती है। बिटकॉइन को माइन करने में एक खामी यह है कि इन कंप्यूटेशंस यानी संगणना करने के लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूरत होती है। इसमें बहुत सारी बिजली की खपत होती है और जैसा कि आप जानते हैं, इसमें पैसा लगता है। तो क्या हो अगर आपने अपने पास एक दशक पहले 10 लाख बिटकॉइन छिपा कर रख लिए हों? खैर, आप इन्हें बोलिविया या नेपाल में तो खर्च नहीं कर सकते क्योंकि यहां बिटकॉइन पर बैन लगा हुआ है। पर ज़ॉग्बी एनालिटिक्स ने 2020 के एक सर्वे में पाया कि अमेरिका के 1/3 छोटे व्यापार भुगतान के तौर पर क्रिप्टो करेंसी लेने को राजी हैं। कुछ बड़ी कंपनियां बिटकॉइन लेने को राजी हैं, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट और कुछ विमान कंपनियां, चेन रेस्टोरेंट्स, प्रोफेशनल खेल टीमें और इंग्लैंड की कम से कम एक जमीन बेचने वाली कंपनी शामिल है। वास्तविकता में आपको या मुझे इतने बिटकॉइंस मिलने की संभावना अफसोसजनक रूप में कम है, पर इस बात को कोई नहीं नकार सकता। क्रिप्टो करेंसी अभी कहीं नहीं जाने वाली। तो कौन कह सकता है कि हम आज से 10 साल बाद इसका इस्तेमाल पिज्जा खरीदने के लिए नहीं कर रहे होंगे? वो बिटकॉइन भी हो सकता है या मौजूदा क्रिप्टो करेंसी में से कोई और, या हो सकता है कि हम तब भी वही पुराने यूरो, येन, युआन या डॉलर का इस्तेमाल कर रहे हो। कौन जानता है। पर क्या हो अगर आपके पास खर्च करने के लिए 100 अरब डॉलर हो? जानने के लिए देखते रहें क्या हो अगर।